हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जीसी नेट का जो पेपर है कंप्यूटर साइंस कोड नंबर 87 का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज बेस्ड अपॉन डिस्क्रीट मैथमेटिक। और डिस्क्रीट मैथमेटिक में आपको पता होगा कि सबसे पहले वाला जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके, अब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा यही पर्पस है कि 2025 का जो जून का पेपर है उससे पहले हम सब टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई टॉपिक स्किप ना हो, ठीक है। तो आई होप अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है। एक बुक जिसमें सबसे इजीएस्ट वेज के साथ दिया हुआ है तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है। कहते हैं इन जनरल टर्म्स इट अबाउट रीजनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, लॉजिक का मतलब होता है रीजन, कोई रीजन हो उसके पीछे, है ना, कोई वैलिडिटी हो आर्गुमेंट की, तो उसको बोल देते हैं लॉजिक, ठीक है। मोस्टली जो ये कोई भी स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, बेस्ड अपॉन द ट्रूथ और फॉल्स, है ना। कोई स्टेटमेंट होगी या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। In formal sense, logic is a concerned only with the form of the argument, the principle of the valid. It deal with the notation of the truth is the abstract sense, ठीक है। लॉजिक का क्या मतलब होता है, that is called that is depend upon the fact, ठीक है। जो फैक्ट होता है जिसके पीछे लॉजिक होता है, रीजन होता है और वो वैल्यू ट्रू होती है, उसको हम बोल देते हैं लॉजिक, है ना। तो बिल्कुल डीपली मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आप बोलोगे नहीं। देन प्रपोजिशंस में हम यूज करते हैं ट्रुथ टेबल्स के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं वो, लॉजिक इज मेनली कंसर्न विद द वैलिड डिडक्शन। लॉजिक जो होते हैं बेस्ड होती हैं, जो चीजें ट्रू होती हैं उसको ही कहते हैं कि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कोई भी हम बात कर लेते हैं तो इसके पीछे लॉजिक है, अगर लॉजिक सही होएगा तो हम उस बात को मान लेते हैं ना। अगर हमें बोला गया है कि दिन और रात कैसे बनी है तो हमें उसके पीछे लॉजिक दिया है कि धरती की रोटेशंस की वजह के दिन डे और नाइट बनते हैं, है ना। तो हमने उसको मान लिया क्योंकि वो ट्रू है, ठीक है। तो वही चीज है, कहते दी बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लॉजिक आर लॉजिकल कनेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है, लॉजिकल कनेक्टर्स भी यूज होंगे, एंड यूज होएगा और होएगा, इफ होएगा। अगर ये ऐसे नहीं होता, अगर धरती रोटेट ना करती तो क्या होती, अगर दिन ही हो रात ना हो और वाली कंडीशंस है ना। तो ये चीज है, वी आर कंसर्न विद द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दिस कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर्स यूज करते हैं लाइक और एंड, इफ, ये क्या है, कनेक्टर्स है, ठीक है। वी वांट टू नो ट्रुथ ऑफ द कंपाउंड सिंटेक्स, जैसे कि x की वैल्यू, यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दे रखी है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम ट्रुथ टेबल में ट्रुथ मतलब सेपरेट क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 1, एन की जगह पे कोमा y इक्वल टू 2, मतलब नॉर्मल ऐसे लिखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि जो वैल्यू ट्रू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों दोनों ही फंक्शंस होंगे, या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक इस वाली डायग्राम में बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल दी है, देखो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल ली, एक नोट ली जिसको हमने एक के साथ डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हर एक बात के दो फैक्ट हैं, क्या, या तो वो हो सकता है वो फॉल्स हो या फिर वो हो सकता है ट्रू हो, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने दो पॉसिबिलिटी ले ली, एक फॉल्स की एक ट्रू की, ठीक है। देन
फॉल्स वाली साइड उन्होंने एक और लेबल ले ली, एक और नोड ले ली बी, ठीक है। अगर कोई बात फॉल्स है, ठीक है, तो उन्होंने उसके भी दो पॉसिबिलिटी ले ली कि एक फॉल्स होएगी, एक ट्रू होएगा, है ना। और जो ट्रू वाली साइड थी उसकी भी आगे दो पॉसिबिलिटी ले ली कि आगे चल के हो सकता है ये फॉल्स हो या ट्रू हो, ठीक है। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर फॉल्स की वैल्यू फॉल्स एंड फॉल्स वो क्या हो गए, उसका जो रिजल्ट है जो लास्ट वाली वैल्यू वो भी क्या है, फॉल्स आ गई, है ना। अगर वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू भी ट्रू हो तो उसका आंसर भी क्या आ गया, ट्रू। अगर एक वैल्यू फॉल्स और एक वैल्यू ट्रू हो तो उसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। अगर एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स हो तो वो क्या आ गया, फॉल्स। मतलब जो नीचे वाली बॉटम वाली ब्रांच है ट्री की वो किसको डिनोट कर रही है, इनको, ए एंड बी, ठीक है। ये कैसे आपको आगे पता चलेगा। आगे हम कनेक्टर और उसके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं हम, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, लैंड, नॉर, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और इन ये है इसके सिंबल्स। एंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम कंजक्शन बोलते हैं। और को हम बी की तरह और डिसजक्शन बोलते हैं। नॉट को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये नॉट है। और ये है एक्स, और प्लस पाके ऐसे सर्कल लगा देना है। ये नैर है, ये नॉर है, ये इम्प्ली, इफ देन जब भी आ जाए उसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। देन अगर इफ एंड ओनली इफ आए उसको बोलते हैं बाय कंडीशन, जिसकी तरफ दोनों की तरफ एरो हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। अब जो हमने पहले एक डायग्राम के थ्रू बनाया था, ये वाला सिंबल, इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं एंड या फिर कंजक्शन। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। और इसमें हमने बोला है कि इफ वी हैव लेटर फॉल्स एंड एफ एंड ट्रू, देन ये क्या करेंगे कि फॉल्स ही होंगे, ठीक है। इसमें ना आप एक पेपर, इसको याद रखने के लिए ना पेपर के एग्जाम्पल देते हैं और मोस्टली आपको ये याद रहेगी कैसे। अगर आपके पास क्वेश्चन फॉल्स हो, ठीक है, क्वेश्चन ही आपको फॉल्स पूछा हो तो आंसर भी क्या होगा, तो आंसर भी क्या होगा आपका, फॉल्स ही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन फॉल्स पूछा और आंसर आपने सही दे दिया तो वो भी क्या होएगा, फॉल्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन कुछ और पूछा था, आपने आंसर कुछ और दे दिया, है ना। अगर क्वेश्चन सही पूछा पर आपने आंसर गलत दे दिया तो आपका आंसर भी क्या होएगा, गलत होएगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन सही पूछा, आंसर भी सही दिया तो उसका रिजल्ट भी क्या होएगा, वो भी तो ट्रू होएगा। कहने का मतलब अगर दोनों में से एक फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। एंड में ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू का मतलब क्वेश्चन भी ट्रू हो और आंसर भी ट्रू, तभी ट्रू होएगा, अदरवाइज क्या होएगा, वो फॉल्स, ठीक है। ये चीजें हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग तो इतना इजी, आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि दो टेबल बना दिया, आप पूछेगा कि हाँ इसमें ट्रू वैल्यू नहीं। हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, कैसे कहते इट टेल अस, जो कंजक्शंस हैं, ये वाला जो कंजक्शन हमने यूज किया, ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके दो लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, ये वाली, कहते द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक है, एक बिल्ली है जो मैट के ऊपर बैठी है। देन बी द डॉग क्या भौंक रहा है ना। कहते ईच ऑफ विच मे बी ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कंडीशन क्या है, वो ट्रू भी हो सकती है वो फॉल्स भी हो सकती है ना। तो
इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? अगर हाँ ये वैल्यू ट्रू है तो हम इसको डिनोट करेंगे ए, ये एंड वाला ऑपरेटर जहाँ इसको कंजक्शन बोलेंगे, एंड बी। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। देन आगे है डिसजेक्शन। डिसजेक्शन का मतलब होता है और, ठीक है, और ये वी वाला साइन होता है, इसको और भी बोलते हैं, डिसजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर को इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? और जा ये, ठीक है, इसमें क्या है, बस इसमें बिल्कुल एंड के ऑपोजिट होता है। इसमें दोनों के दोनों अगर फॉल्स हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अदरवाइज सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। बूलन हम अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ए प्लस बी, उसका मतलब होता है कि और के बारे में। ठीक है, और बूलियन अलजेब्रा के में एंड को लिखते हैं, एंड को तो बिल्कुल वैसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर थर्ड है नॉट। नॉट में क्या होता है? नॉट में होता है ना, है ना, मतलब इनवर्स जिसको बोल देते हैं ना, कि इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर ए ट्रू होएगा तो ए इनवर्स क्या होएगा? फॉल्स। अगर एक वैल्यू फॉल्स है तो उसका इनवर्स क्या होएगा? उसका नॉट क्या होएगा? नेगेटिव क्या होएगा? और ट्रू वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू हो तो उसका ऑपोजिट क्या होएगा? फॉल्स, है ना, ये चीजें, जिसका हम नेगेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट होएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इनवर्स, ऑपोजिट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे एक्सक्लूसिव, जिसको हम एक्सक्लूसिव और या एक्स और भी बोलते हैं, है ना। और इसका सिंबल क्या होता है? प्लस वाला साइन डाल के, मतलब और वाला साइन डाल के ऊपर ये सर्कल सा लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ए और बी दो वैल्यू हमने ले ली, दो प्रपोजिशन ले ली हमने। ठीक है, बट नॉट व्हेन बोथ आर ट्रू, जब क्या होता है दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो वो क्या होती है हमेशा? मतलब फॉल, या तो फिर दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो। तो कैसे? मतलब ये देखो, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स होएगी, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो भी क्या होंगी? फॉल्स। तो दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हो और ट्रू हो, मतलब दोनों वैल्यू सेम सेम हो, या तो हो सकता है दोनों वैल्यू फॉल्स ही हो, है ना। जैसे कि अगर ये बोला जाए कि अर्थ रोटेट नहीं करती, है ना, तो ये भी वैल्यू फॉल्स है। अगर बी पूछा जाए कि 3 + 5 इक्वल टू होते हैं 10, तो ये वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो इसका जो मतलब जो रिजल्ट होएगा, है ना, तो वो भी क्या होएगा? फॉल्स होएगा, तो दोनों वैल्यू फॉल्स है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू भी होएंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी? फॉल्स होंगी। मतलब ट्रू होने के लिए एक वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स होनी जरूरी है, किसमें? एक्सक्लूसिव और में। ठीक है, और ये है लैंड, इसमें क्या होता है? ये इसका सिंबल है। ठीक है, और इसको मतलब ऑपोजिट होता है, जो भी ए, ये एंड और बी का जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या हो जाता है? ये ऑपोजिट हो जाता है। नॉट एंड, है ना, मतलब एंड का इनवर्स हो जाता है। नॉर होता है और का इनवर्स हो जाता है, जो और की वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है? और इनवर्स हो जाती है ना। तो ये लैन का ऊपर की तरफ है, नॉर का जो साइन है, एरो है, वो बॉटम वाली साइड है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये मतलब बॉटम वाली साइड हो, मतलब बीच में बॉटम वाली साइड हो, यहाँ पे भी बॉटम वाली साइड हो, तो उसको हम मतलब ऐड करके ही लिखते हैं, मतलब और करके लिखते हैं, सॉरी, है ना। तो अगर ऊपर वाली तरफ हो सारे तो उसको हम ऐड करके लिखते हैं। ठीक है,
अगर ये भी मतलब और की तरफ मतलब ये मैं ना आपको ना ये फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, तो वो आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई करना, ठीक है, ये वाला सिंबल है और ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जैसे हमने एक्सॉर में पढ़ा था कि दोनों अगर फॉल्स हुई तो वो मतलब फॉल्स होएगी, है ना, दोनों फॉल्स होएगी अदरवाइज ट्रू होएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो वो भी ट्रू होएंगे, अगर ट्रू है तो वो तो ट्रू होएंगी। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है एप्लीकेशन में, फर्स्ट वैल्यू अगर ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो वो क्या बन जाएगा, फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स है और आपने ट्रू कर दिया तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू। कैसे, जैसे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन ही आपसे गलत पूछा और आंसर आपने ट्रू कर दिया तो उसको हम ट्रू नोट करेंगे, है ना। तो ये चीज है। एंड जो बाई डायरेक्शनल है, बाई कंडीशनल है, सॉरी, है ना, तो इसका ये वाला सिंबल है। इसमें क्या होता है, सेम, अगर दोनों फॉल्स है तो वो भी ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू है तो भी ट्रू, अदरवाइज बाकी सारी क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती है। ये कैसे आएगा आपको, ये प्रैक्टिस करके ही आएगा। देन है आगे इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होते हैं, बी B and A always take on the same value, सेम वैल्यू होगी जो A और एंड की होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आपको ये लिखने के लिए फॉर्मेट बताया हुआ है कि अगर आप मतलब ये चीज़ ऐसे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप मतलब ये दोनों ब्रैकेट है तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाई का दिया हुआ है ना। हाँ, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इम्पोर्टेंट है ये चीज। क्या, अगर ए हमारे पास एक प्रपोजिशन है, एक बी स्टेटमेंट है ना, तो इसको अगर इम्प्लाई करना है तो हमने यहाँ पे पीछे अभी पढ़ा, अगर मतलब दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू होएंगी, बस अगर फर्स्ट वाली फॉल्स है तो आंसर आपने ट्रू दे दिया, ट्रू। बट अगर आपने आंसर ट्रू हुआ, बस आपने आंसर फॉल्स दे दिया तो वो क्या होएगा, फॉल्स, अदरवाइज सभी में क्या होएगा, ट्रू होएगा। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे हम सम सॉल्व करेंगे तो ए है बी है, पहले हम ए का नेगेटिव निकाल लेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे एक का नेगेटिव निकालिए, यहाँ पे ये बन गया, है ना। एक और ऑपोजिट, एफ फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये ट्रू है, तो फॉल्स, ठीक है। हम अब हमने क्या किया, इन दोनों का क्या कर लिया, एंड ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो गया, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ये इसको एज इट भी हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे और ऑपरेशन लगा दिया। एक अगर वैल्यू फॉर एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होएगा, वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू है, ठीक है। तो ये चीज है। और हाँ, अगर हमारे पास ये एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, एंड ऑपरेशन में क्या है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स, है ना। तो ये चीज है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी, पहले ए कनेक्टिव कर लिया और बी कनेक्टिव कर लिया, फिर इन दोनों का इन्वर्स निकाल लिया, इन्वर्स निकालने में क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ये पहले तीन वैल्यू फॉल्स थी, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई, है ना। तो अगर फिर इन इन दोनों का फिर हम नेगेटिव निकालेंगे तो सेम जो ये वाली वैल्यू पड़ी थी बिल्कुल क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। पहले है
डोमिनेटिंग ला में क्या होता है, अगर ए को हम मतलब एंड करते हैं ओ के साथ, जीरो के साथ, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, जीरो ही आता है। अगर ए को वन के साथ करते हैं, मतलब ये प्लस वाला साइन है ना, सिंबल है, मतलब ये यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे ना आपको पता होने चाहिए, आप पढ़ सकते हो, ये छोटी क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते हैं ना। आइडेंटिफाइला में क्या है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास हमेशा टू आती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए ये वाले लास्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल डिजाइंस के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो सर्किट डिजाइंस के बारे में, या लॉजिकल डिजिटल लॉजिकल गेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।